हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर फैक्टराइजेशन के आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 7A कर ली थी कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7B। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 आपने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें बेसिकली इस एक्सरसाइज में पूरा आपका काम किस चीज़ का होने वाला है, आइडेंटिटीज़ का होने वाला है। इसमें आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप कैसे बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 को आप कैसे लिखोगे, इसे एक्स का होल स्क्वायर, एंड 36 को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, एंड नेक्स्ट क्या बन गया, ये आपका बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी बन गई है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी होती है, उसको कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है बेसिकली। तो आपको यहाँ समझ जाना है ये क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आप समझ गए हो यहाँ पे ए क्या है, एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, पूरा एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए, यही होगी, यही मतलब हुआ इस चीज़ का। ठीक है, और बी क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो आप पहले लिखोगे ए प्लस बी एंड फिर लिखोगे ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 6, देन एक्स माइनस बी, ए माइनस बी में कैसे लिखोगे, एक्स माइनस 6। तो इस तरीके से आपने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 9। इसे भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4a के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस आपका 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपकी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में हम तोड़ देंगे इसे। लिखो तो फिर इसे 2a प्लस 3 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। इसे भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में बनाओ। तो हम जब इसे बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर, एंड 49 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7 एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 7 जा 49, एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, और बीच में नेगेटिव साइन है तो हमने वैसे लगा लिया। अब क्या लिखेंगे, 9 प्लस 7x क्योंकि ए प्लस बी, एंड 9 माइनस 7x क्योंकि ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4x स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर। इसे भी सेम तरीके से लिखो। कैसे लिख सकते हैं इसे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी पूरे आपके एक्सरसाइज में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगनी है, तो आप बेसिकली वही लगाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 16a स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर। ठीक है, इसे भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में करो। 16 क्या हो जाएगा, 4 4 4 जा 16, ए 4a का होल स्क्वायर माइनस आपका ये कितना हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर, 15 इंटू 15 इज 225, एंड बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे कैसे लिख लोगे, 4a प्लस 15b एंड 4a माइनस 15b।
बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वो है 9a² b² माइनस 25। इसे कैसे लिखोगे? 9 को कैसे लिखोगे? 3 का होल स्क्वायर। a² को कैसे लिखोगे? a। b² को b। फिर क्या कर दोगे? पूरे का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ बन जाएगी जो हमने लिखी हुई है ऊपर, 9a² b², यही बन जाएगा। हाँ, 3ab के होल स्क्वायर से हमारा सेम बन जाएगा। एंड 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का होल स्क्वायर। अब लिख लो 3ab प्लस 5 एंड 3ab माइनस 5। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन हमने 6 करा है ना। ठीक है, 7th करते हैं अब। नेक्स्ट 16a² माइनस 144। तो ये क्या हो जाएगा? 4a का होल स्क्वायर जैसे पहले बताया था, एंड 144 किसका हो जाता है? 12 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4a प्लस 12 एंड 4a माइनस 12। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ पार्ट में क्या बोला है? 63a² माइनस 112 b²। इसे कैसे करोगे आप? इसमें आप क्या कर लोगे? कॉमन निकाल लोगे। ठीक है ना, आप जैसे ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में से आपको इनमें से कॉमन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं इनमें तो आपका कॉमन नहीं लग पाएगा, है ना आप डायरेक्ट इसकी लाइक आइडेंटिटी लगा के बेसिकली वो कर सकते हो, क्योंकि 112 आप किसका करोगे? 11 नहीं, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपको इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन निकालोगे जब आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कॉमन निकालना है, तो ये आप अपने से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है 9th, ये बिल्कुल सेम है। अगर चाहते हो आप तो देखो, आप ये कर सकते हो। देखो जैसे ये है 20a² माइनस 45 b²। तो आप क्या करोगे? इनमें जैसे मैंने 8th क्वेश्चन बताया आपको, 8th क्वेश्चन में आपको एक नंबर कॉमन लेना है जो कि 63 से भी डिविजिबल हो, 112 से भी डिविजिबल हो। ऐसे ही यहाँ पे 9th में 20a² माइनस 45 b² में आपको ऐसा नंबर लेना है जो 20 से भी डिविजिबल हो एंड 45 से भी हो। तो आप क्या ले लोगे? 5 ले सकते हैं हम। 5 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? 4a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 5 4 ज़ा 20 इंटू a², क्योंकि 20a² है। माइनस का साइन लग जाएगा। देन 45 को कैसे लिखोगे? मतलब 45 डिवाइड बाई 5 इज 9, 9 5 ज़ा 45, और अंदर क्या बचा? b²। अब क्या करोगे? ये जो टर्म है आपकी, इसको फर्दर सॉल्व करो। फर्दर सॉल्व करने पे क्या होगा? 5 ब्रैकेट में, इसे आप क्या लिख सकते हो? 2a का होल स्क्वायर, 4a के होल स्क्वायर को, एंड 9b के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 3b का होल स्क्वायर। ये कर दिया हमने। देन अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिर से आपकी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी बन चुकी है। तो आप इसे सॉल्व करो। 5 2a प्लस 3b एंड 2a माइनस 3b, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 8th वाला पार्ट भी सॉल्व करना है, बस कॉमन लेना है एंड आइडेंटिटी लगानी है। तो 8th पार्ट आप खुद से करेंगे। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? 12x² माइनस 27। इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना, आपको जो कांस्टेंट दिया हुआ है इनमें कॉमन लेना है जो आपकी सेम टेबल में आता हो, है ना। तो कॉमन ले लेंगे एंड आगे आप सॉल्व कर दोगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके नीचे आंसर देना है। ठीक है, कमेंट करना है आंसर इसका। x³ माइनस 64x, देखो इसमें भी कॉमन लेना है। इसमें क्या लोगे कॉमन? बेसिकली वेरिएबल सेम है, x और x दोनों में है, तो आप क्या करोगे? वेरिएबल कॉमन है तो वेरिएबल बाहर निकाल दो। जैसे यहाँ पे x बाहर निकाल दिया। मैंने कहा है ना, जब भी वेरिएबल्स होते हैं तो उसकी लीस्ट पावर आप यूज़ करते हो। लीस्ट पावर जो सबसे कम पावर होती है वेरिएबल की, वो यूज़ करते हो। ठीक है, अब x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x² पहले वाले में माइनस 64। इसे क्या करोगे? फर्दर सॉल्व करोगे तो x का होल स्क्वायर। ठीक है, 64 को कैसे करोगे आप? 64 को फर्दर आप नहीं कर पाओगे, तो इसको आप
सी एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है ना। आप 64 को डायरेक्टली वैसे कर सकते हो अगर आपको करना है तो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 64 है ना, तो 64 कैसे हो जाएगा, 4 इंटू 16 है ना, 16 फोर ज़ा, तो 4 को कैसे लिखोगे 2 का होल स्क्वायर, एंड 16 को कैसे लिख लोगे आप 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, एंड देन एक कॉमन निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 12th, इसका 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट में क्या दिया है, 16 एक्स की पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब, ठीक है। तो लीस्ट पावर चुननी है, एंड देन इनमें से कांस्टेंट वाले में से चूज करना है, ठीक है। आगे देखो, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, एंड 16 एंड 144 में से आप एक कॉमन ले लो, इनमें से आपको एक कॉमन लेना है, एंड अंदर आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। ये भी आप क्या करोगे, होमवर्क से करोगे। एक वेरिएबल वेरिएबल हमने कॉम्बो ले लिया कॉमन, एंड एक कांस्टेंट कॉमन ले लिया। 16 एंड 144 में से ऐसा क्या कॉमन ले सकते हैं जो आप अंदर डिविजिबल, मतलब लाइक दोनों से डिविजिबल हो पाए आसानी से। तो ये आपको सोचना है। मैंने एक्स मतलब वेरिएबल जो है, वेरिएबल को कांस्टेंट कॉमन करके मैंने आपको दिखा दिया है। आगे का पार्ट ये आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 13 पार्ट भी बिल्कुल सेम है अगर आप देखोगे तो। थ्री एक्स की पावर 5 माइनस 48 एक्स क्यूब, इसमें से भी कुछ नहीं करना है, एक कांस्टेंट निकाल लो इनमें से बाहर, एंड बाहर वेरिएबल। जैसे यहाँ पे क्या है, इजी है ये तो, 3 कॉमन निकाल के एक्स की पावर 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 नहीं, ये है ना, एंड इसके बाद आप से एज इट इज़ छोड़ दो। 14th पार्ट भी सेम है। ये है 14 पार्ट आपका 16 पी की पावर 3 माइनस 4 पी, इसे भी आपको होमवर्क से करना है। नेक्स्ट 15th पार्ट देखो, 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7, इसमें भी कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल तो कांस्टेंट है नहीं, कॉमन ले नहीं सकते हो, है ना, वेरिएबल तो कॉमन ले नहीं सकते हो, तो क्या लोगे, कांस्टेंट वाले को आप कॉमन ले लोगे। जैसे यहाँ पे आपके ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 कॉमन लेके अंदर वैल्यू लिख दो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16th। 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन में क्या है, आई माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो हम इसे फर्दर कैसे लिखेंगे, फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं इसे, देखो कौन सी आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ समझ रही हूँ कि आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है कि ए क्या है एंड बी क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जब हम बनाते हैं, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, पूरा ए स्क्वायर और पूरा बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 1, एंड बी क्या हो जाएगा आपका बी माइनस सी, ठीक है। हमें क्या बनाना है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी के लिए कैसे लिखोगे, ए क्या है 1 प्लस बी क्या है बी माइनस सी, तो ये आपने पहला लिख दिया। एंड अब हमें क्या बनाना है, ए माइनस बी, तो ए क्या है हमारा 1 माइनस बी माइनस सी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है सेम। 17th 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c का होल स्क्वायर, ठीक है। आप पूरी टर्म को ए स्क्वायर मान लो,
एंड इस पूरी टर्म को बी स्क्वायर मान लो। ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, 4c का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। एंड ये क्या है आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो a क्या हो जाएगा आपका, a क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b एंड b क्या हो जाएगा आपका 4c। ठीक है, अब बनाओ a प्लस b बनाओ, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 4c। a तो आपका 2a प्लस 3b एंड प्लस साइन लगाया और फिर क्या आ जाएगा आपका 4c। नेक्स्ट a माइनस बी बनाओ, आइडेंटिटी तो वही लगी, तो क्या हो जाएगा आपका a क्या है 2a प्लस 3b, माइनस साइन लगाओ क्योंकि a माइनस बी है, एंड b क्या हो जाएगा आपका 4c। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखो 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। इसे भी आप क्या कर सकते हो, a स्क्वायर, देखो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी इज ए इक्वल्स टू, देखो ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा एल प्लस एम एंड बी क्या हो जाएगा आपका एल माइनस एम। ठीक है, तो ए प्लस बी बनाना है तो ए इज एल प्लस एम प्लस बी इज आपका एल माइनस एम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका कट होता दिखेगा, प्लस एम एंड माइनस एम, तो बचेगा क्या 2l। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा l प्लस एम माइनस, माइनस साइन लग गया तो ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एल क्योंकि प्लस एल था तो माइनस एल, और माइनस एम है तो प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो कैंसिल आउट करो, माइनस एल से प्लस एल गया तो ये क्या हो जाएगा 2m। तो बेसिकली आपका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 2l प्लस 2m, और उसमें से भी आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन ले लो तो l प्लस m आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें क्या बोला है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपली 1 को आप कैसे लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस मतलब लाइक b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है एंड यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो ये भी है आपका होमवर्क, इसे आपको करना है कमेंट नीचे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 36c स्क्वायर माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सेम है, इसे भी आपको होमवर्क से करना है। 21 क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक कराया है, इसे भी आपको खुद से ट्राई करना है। मैं इसलिए साथ के साथ क्वेश्चन लिखते जा रही हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब आ जाते हैं हम 22 पे। ठीक है, ये क्या बोला है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब क्या है इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप ग्रुप बना लो, मतलब अलग अलग कर लो। हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ग्रुप इसे बना सकते हैं ऐसे करके, समझ रहे हो, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है इसमें थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी टाइप्स लग रही है कि हम इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आप बाहर कॉमन कुछ नहीं ले सकते इसमें से। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2y है, इसमें से क्या कॉमन लोगे, अगर आपने वाई यहाँ से कॉमन ले भी लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1 में से आप क्या कॉमन निकाल लोगे, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे इस वाली चीज़ को एक ब्रैकेट में यानी एक अलग ग्रुप बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो हमने क्या करा
एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर निकाल दिया, ठीक है, माइनस साइन बाहर कर दिया, तो माइनस साइन बाहर करते ही अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप ध्यान से देखो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को y का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर, और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू वाई, क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर हमने a ले लिया, ये हो गया a, ठीक है, ये हो गया b, ठीक है, एंड 2ab, 2 इंटू ये तो b है, ये a, 2ab, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यानी a क्या है हमारा, y, एंड b क्या है हमारा 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने इसे इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करो, इनमें से ये बना लो a स्क्वायर, ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया b स्क्वायर, ठीक है, वही सेम चीज़ हो गई। अब बस लिख दो a क्या है हमारा, यहाँ लिखो a क्या है एंड b क्या है, अगर कन्फ्यूजन हो तो a अलग b अलग ऐसे लिख लो, a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा x, b स्क्वायर y प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर है, तो b क्या हो जाएगा, y प्लस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज x प्लस y प्लस 1 एंड a माइनस बी इज x माइनस y माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसमें से भी आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही करेंगे, माइनस साइन आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो 25 माइनस साइन कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हमने वहाँ बनाया था, क्योंकि a को क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस b को b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 2 इंटू a इंटू बी, ये तो क्लियर दिख रहा है हमें, आइडेंटिटी तो ये वाली तो बिल्कुल क्लियर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये आपका a स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया आपका b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी लग गई। लिख देती हूँ मैं, इन केस अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले से कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो ये आइडेंटिटी आपकी, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस a प्लस b एंड 5 माइनस a माइनस b, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि साइन लगते ही चेंज हो जाएगा ना, इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 23 कर लिया, अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या बोल रहा है, 25 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर, ठीक है। आप सबको देखो ये कैसे बन रहा है, ठीक है, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस आपका ये 28 किसी के मल्टीप्लिकेशन से तो बन रहा है, b एंड c ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, माइनस 7c का होल स्क्वायर। पहले हमने इसे ऐसे बना के देखा, अब अगर हम ध्यान से देखें इतने पार्ट को, सिर्फ ये वाला पार्ट देखना सिर्फ, ठीक है, ये तो आप अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये कुछ बन रहा है, इससे हम कुछ बना सकते हैं। देखो क्या इसमें ये आपका बन रहा है, देखो 5a का होल स्क्वायर को छोड़ो, यहाँ पे देखो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखना चाहूँ 28 bc को 2 इंटू ए क्या कर लिया मैंने 2b और b मैंने मान लिया, इसे मान लिया मैंने a,
इसे मान लिया मैंने b, ठीक है। ये हो जाएगा 2a इंटू बी 7c। तो क्या 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 b इंटू सी। ये बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो क्या मैं इसे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं उसे वैसे सॉल्व कर सकती हूँ जैसे मैंने 23 और 22 को करा था। इसी तरीके से आप इसे फर्दर सॉल्व कर दोगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है। सही 25 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। आपका क्या लिखा हुआ है, 9a² माइनस b² प्लस 4b माइनस 4, ठीक है। इसे भी कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बस ये इसका ग्रुप बना दो इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। इसका क्या करना है, ग्रुप बनाना है, एंड साथ के साथ आपको क्या करना है, ग्रुप बना के आइडेंटिटी लगा देनी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये है आपका होमवर्क, इसे भी आपको कमेंट करके बताना है। 26 क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, स्टिल मैं बता देती हूँ एक बार और। इसमें क्या करना है, 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये फिर से क्या बन गई है आपकी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। बस इसे लगा दो तो क्या बन जाएगा, 10 प्लस x माइनस 5 एंड आपका क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 माइनस x माइनस 5। इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज करके भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 27 क्वेश्चन नंबर, इवेल्युएट करना है आपको। ये दे रखा है 405 का होल स्क्वायर माइनस 395 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ऐसा लग रहा होगा इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बस यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ये हो गया आपकी a², ये क्या बन गया आपका b²। बस ये आइडेंटिटी लगानी है। a क्या है आपका, a क्या बन जाएगा यहाँ पे 405 एंड b क्या हो जाएगा 395। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी लगा दो। तो a क्या हो जाएगा आपका 405 प्लस b इज 395 एंड देन a माइनस बी इज 405 माइनस 395। तो इसे प्लस करो, 5 5 10, 9 और 1 10, ठीक है। प्लस 1 गया, 4 प्लस 3 7 एंड 8, ठीक है, 800। एंड आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 405 माइनस 395, ठीक है। ये आपका हो गया, तो ये 8000 आंसर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में भी कुछ नहीं करना, 7.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.2 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पे भी लग जाएगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 7.8 प्लस 2.2 एंड 7.8 माइनस 2.2। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8 to 10, 7 प्लस 3 इज 10, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 एंड 7 में से 2 गया इज 5, 5.6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 5.6, यानी 56 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी मैंने होमवर्क आपको करने के लिए बोला है आप उसे सारा कर लेना और कमेंट डाउन करना, कमेंट में लिखना नीचे, है ना। बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।